नमस्कार। एक और प्रॉब्लम सेट है 10 क्वेश्चंस का, 10 से 11 क्वेश्चंस का कोडेड ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे फैमिली ट्री से ही करें। उसके बाद जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो एक बार देखेंगे कि एक जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम ऑप्शंस ज़्यादातर एलिमिनेट करने के यूज में करते हैं, उससे भी क्या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये सब नहीं पढ़ना है डायरेक्टली। हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे? तो इसका मतलब पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा एफ रिलेटेड टू जे के लिए। ठीक है, तो एफ एंड जी का क्या मतलब है? एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी, दैट मीन्स एफ प्लस एंड जी माइनस। हैशटैग का क्या मतलब है? हैश का मतलब है एम हैश एन इज। तो देखो, ये नहीं पढ़ा करो एम हैश एन, डायरेक्टली जी हैश एच। तो जी इज द मदर ऑफ एच, तो जी इज द मदर ऑफ एच। मदर से पहले इसका फीमेल हो गया तो उसके लिए माइनस एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है अब। इसके बाद एच एट द रेट आई मीन्स एच इज द ब्रदर ऑफ आई, एच इज द ब्रदर ऑफ आई। एंड आई डॉलर जे मीन्स, I dollar J means I is the father of J. ठीक है, हाउ इज F रिलेटेड टू J? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फादर। ठीक है, और फादर का भाई। ठीक है, फादर के भाई की मदर, दैट मीन्स फादर की मदर, सीधा यहां से। ठीक है, फादर की मदर के पति के हस्बैंड इज फादर के फादर। ठीक है, तो फादर्स फादर विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन। देखो यहां से देखो, फादर के मदर, फादर की मदर के हस्बैंड, दैट मीन्स डायरेक्टली बोल सकते हैं फादर के फादर। 13th में देखे तो m माइनस ओ सिंपल है। m माइनस n का मीनिंग होगा m इज द वाइफ ऑफ n। ठीक है, m is the wife of n, and n plus o will mean n is the father of o, n is the father of o। अब पूछ रहे हैं कुछ ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, तो क्या m इज द ब्रदर ऑफ o है? नहीं, m तो मदर है o की। m इज द डॉटर ऑफ o? बिल्कुल नहीं, डॉटर होते तो नीचे होते o के। m इज द मदर ऑफ o? जी हाँ, n फादर है और m फादर्स वाइफ, दैट मीन्स मदर, तो थर्ड ऑप्शन। और m तो फादर हो नहीं सकते क्योंकि फीमेल है वैसे भी। ठीक है, तो 14th ऑप्शन, 14 नंबर क्वेश्चन पे आए अब। तो हाउ इज a रिलेटेड टू e? a एंड b का क्या मतलब है? a इज द फादर ऑफ b, b हैशटैग c, b इज द ब्रदर ऑफ c, c at the rate d, c is the daughter of d, c is the daughter of d, d modulus e means d is the mother of e, d is the mother of e। ठीक है, हमें पूछ रहा है हाउ इज a रिलेटेड टू e। ठीक है, हाउ इज a रिलेटेड टू e? तो या तो इधर से जाओ, या तो तुम ये पाथ लो कि ये सिस्टर है, बी ब्रदर है, और ब्रदर के फादर दैट इज फादर। तो या तो ऐसे बोलो फादर,
या तो इधर चले आओ, डी मदर है और ये ऑब्वियस होगा कि फादर ही होंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स मदर के हस्बैंड, दैट मीन्स फादर, तो इधर से भी जा पा रहे हैं हम लोग और दूसरे तरीके से भी फादर ही आ रहा है। 15th में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो P माइनस आर का क्या मतलब है? P इज द वाइफ ऑफ आर, P इज द वाइफ ऑफ आर। R cross Q means R is the brother of Q, R is the brother of Q. Q plus S means Q is the father of S. अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। P is the sister in law of R, बिल्कुल नहीं, वाइफ है। P is the sister in law of Q, Q का भाई और भाई की वाइफ, हाँ सिस्टर इन लॉ सही है। Q is the sister in law of P, अब अरे क्यू सिस्टर हो कैसे सकते हैं, सिस्टर वाला वर्ड ही इसके साथ कैसे, सिस्टर इन लॉ एक फीमेल रिलेशन है और वहां पे आप क्यू को कैसे दे सकते हो, क्यू तो मेल है, ये अपोजिट रिलेशन बता दिया इसने, तो ये तो नहीं हो। वैसे हम सही आंसर मार्क कर चुके हैं ऑलरेडी। पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, नहीं ये कुछ फादर्स ऑन्ट के तरह बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एस के लिए। 16th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास हाउ इज जे रिलेटेड टू एस, ठीक है। तो जे पी को मत देखो क्योंकि वो पहले और बाद के नहीं देखते, जे और एस के बीच, तो एस के बाद भी अगर कुछ होता तो उसको नहीं देखते। जे प्लस डी मीन्स जे इज द सिस्टर ऑफ डी and d divided by s, that means d is the son of s, सन है इसलिए प्लस। अब क्या पूछ रहा है, हाउ इज जे रिलेटेड टू एस, तो जे है, हाउ इज जे रिलेटेड टू एस, तो एक सेकेंड, यहाँ पे देखें अगर, तो एक लेवल ऊपर है तो ब्रदर नहीं हो सकता, यहाँ पे पैटर्नल आंट नहीं, मैटरनल आंट डॉटर, हाँ डॉटर बोल सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि सन की सिस्टर, दैट मीन्स यहाँ पे डॉटर, ठीक है। क्योंकि अब एस का जेंडर फिक्स नहीं है तो यहाँ पे पैटर्नल, पैटर्नल आंट वैसे भी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि वैसे भी पैटर्नल आंट या मैटरनल आंट, क्योंकि डायरेक्ट ये है सन है ना डी, और सन का सिस्टर दैट मीन्स सिंपली डॉटर, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है जो सूट करता है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज एन रिलेटेड टू के। अच्छा एन एम परसेंट, एन मॉडुलस एम का क्या मतलब है, एन मॉडुलस एम का क्या मतलब है, एन इज द डॉटर ऑफ एम, M has R, M is the father of R, R at the rate L, R is the son of L, L and K, so this is L and K means L is the mother of K,
L is the mother of K. So L is the mother of K. क्लियर है? एक बार फिर से देख लेते हैं इसको. N मॉडुलस M का मतलब है N is the daughter of M. ठीक है. M हैश R का मतलब है M is the father of R. ठीक है. इसके बाद R एट द रेट L का मतलब है R is the son of L. ठीक है. एंड L एंड K का क्या मतलब है? L is the mother of K. ठीक है. तो अब पूछ रहा है हाउ इज N रिलेटेड टू K. तो N रिलेटेड टू K इज सिंपली, अब K का जेंडर डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे ब्रदर और ये सिस्टर, तो सिस्टर के साथ जाना होगा. ठीक है. अदर वे अराउंड हम नहीं बोल सकते के के बारे में, लेकिन के का भाई है आर और उसका उसकी या उसका बहन एन है, तो दैट वुड बी सिस्टर. 18th, in a certain code language based on the above, how is k related to n? k related to n. ठीक है. k cross l, that means k is the wife of l. L divided by M means L is the father of M. M plus N means M is the mother of N. N तक ही रुक जाना है क्योंकि हाउस के रिलेटेड टू N पूछा था. तो मदर्स फादर्स हस्बैंड, वाइफ, मदर की फादर की वाइफ मतलब मदर की मदर, दैट वुड मीन कि सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट. ठीक है. 19th की तरफ चलते हैं. हाउ इज V रिलेटेड टू Z? सो डिवीजन विल मीन V इज द ब्रदर ऑफ W प्लस W is the wife of X and X is the father of Y and Y is the sister of Z. ठीक है. Y is the sister of Z. ठीक है. How is V related to Z? सिस्टर की फादर, सिस्टर के फादर दैट मीन्स फादर, फादर के वाइफ दैट मीन्स मदर, और मदर के भाई दैट मीन्स मदर्स ब्रदर. ठीक है. देख लो, फादर के वाइफ मतलब मदर और मदर के भाई दैट मीन्स मदर्स ब्रदर. मैटरनल अंकल भी बोल सकते हैं. यहाँ पे अगला देखें तो हाउ इज वाई रिलेटेड टू एफ? वाई रिलेटेड टू एफ दैट मीन्स पिछले का नहीं देखना है, वाई यहां से देखना है ना. तो वाई एट द रेट जी का मतलब कि y is the mother of G and G star F का मतलब G is the father of F. How is Y related to F? फादर के मदर, G फादर है और उसके ऊपर मदर, तो फादर्स मदर. 21, A is the husband of B.
अच्छा ये सब क्यों पढ़ रहे हो? डायरेक्ट इस पे हाउ इज जी रिलेटेड टू एच? At the rate would mean G is the husband of F. F and E means F is the mother of E, and E at the rate H would mean E is the husband of H. Okay. How is G related to H? तो क्या है G related to H? That means husband's mother, husband's father, husband's father. That means this is the first option. ठीक है, तो ठीक है, एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ. सो द आंसर्स आर, पहले का फादर्स फादर, देन एम इज द मदर ऑफ ओ, देन फादर, पी इज द sister in law of Q, daughter sister M and M, daughter sister mother's mother, mother's brother, father's mother, and at the end husband's father. That's it. तो यहाँ पे भी कुछ खास दिक्कतें हुई नहीं. पिछला जो सेट लिया था उसमें एक में दिक्कत हो गया था, हमने रिलेशन को उल्टा पढ़ दिया था. ठीक है, उसमें हमने डॉटर लिख दिया था मदर की जगह, तो वो मैंने करेक्शन करा दिया. आई होप आप वो कर लिए होंगे सही. और अभी वाले में किसी एक को उठा लेते हैं. लास्ट वाला देखें, लास्ट वाले को ही उठा लेते हैं. ठीक है, अब देखो लास्ट वाले में ये मेंशन कर लिया करो कि हस्बैंड फादर, दैट मीन्स ये एक मेल होगा और इसका लेवल क्या होगा, हस्बैंड के फादर. दैट मीन्स हस्बैंड सेम लेवल पे है, फादर उसके ऊपर, तो लेवल 1. हस्बैंड्स मदर, दैट मीन्स ये एक फीमेल है विथ लेवल 1 क्योंकि मदर के लेवल पे है. फीमेल विथ लेवल 1 एंड मेल विथ लेवल 1. ठीक है, अब जी का जेंडर चेक कर लो पहले. तो जी का जेंडर अगर हम देखें तो जी इज द हस्बैंड ऑफ एफ, यही ना. तो अगर कोई आदमी हस्बैंड होगा तो वो फीमेल नहीं हो सकता. ठीक है, फीमेल नहीं हो सकता, तो ये दोनों कट गया. अब जी और एच के बीच में वो गैप देख लो, तो ज्यादा मत देखा करो, सिंबल्स देख लो, एट द रेट एंड और एट द रेट. एट द रेट का मतलब हस्बैंड 0, और एक बार और एट द रेट था लास्ट में तो उसको भी लिख लो. और एंड का मतलब मदर, दैट मीन्स 1, दैट इज नेट 1 आया. ठीक है, तो 1 लेवल वाला एक है ना. ठीक है, या 2 है हमारे पास, फादर्स और हस्बैंड फादर. अब हम इस टेक्निक से बस इतना ही कंक्लूड कर पाते हैं कि या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या तो ऑप्शन नंबर 4 होगा. उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो आपको फैमिली ट्री, जो कि सिंपल ही था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स था नहीं, इतना अगर आप एलिमिनेशन के लिए जाते, इससे अच्छा फैमिली ट्री बना के क्वेश्चन को खत्म करो, क्योंकि फैमिली ट्री हमेशा आपको एक एग्जैक्ट चीज बताता है. हाँ, कभी कभी अगर फैमिली ट्री के बाद भी कंफ्यूजन हो जाए तो फिर आप इस अप्रोच पे जा सकते हैं. कभी कभी जब इस तरह के स्टेटमेंट्स ही ऑप्शंस में आने लग जाए, 4 ऑप्शन में, तब इसको हम तवज्जो देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में. वो आगे आपको देखने को मिलेगा. आज के लिए बस इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.